हमें लगता है कि अर्जुन ने उस समय युद्ध जीत लिया और भगवान 18वें दिन से पहले ही दिन, 18 दिन तो अभी बीते ही नहीं है, पहला ही दिन है, पहला ही क्षण है युद्ध भूमि में गए, तभी भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि इन सबको मार चुका हूं, तू जीत का श्रेय ले, मैं तुझे जीतते हुए देखना चाहता हूं, मैं तुझे श्रेय देना चाहता हूं। और ये भी कहते हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये सब मर चुके हैं, लेकिन मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं अर्जुन। अब जीत का श्रेय आप देखो कहां से, वहां से नहीं देना चाहते थे। लोगों ने ये जरूर सुना है कि किस तरह से दुर्योधन को उन्होंने रास्ते में रोका गांधारी के पास जाने से कि वज्र का शरीर ना हो जाए। हाँ। लोगों ने ये जरूर सुना है कि किस तरह से बर्बरिक को रोका, जो खाटू श्याम जी हैं, तो किस तरह से बर्बरिक को रोका उन्होंने, ये लोगों ने सुना है। लेकिन जो मैं एंगल में बता रहा हूं वो लोगों ने नहीं सुना होगा। आप सोचो कि पितामह भीष्म तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मैंने अपने 99 जन्म पीछे जाकर के देख लिया, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी वजह से सजा मुझे मिले। तो भगवान कहते हैं कि एक जन्म और पीछे चलते हैं। तो एक जन्म और पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि एक राजकुमार, पितामह भीष्म एक राजकुमार के रूप में एक कीड़े को बीच में से चीर रहे थे सुई से। वो कीड़ा बढ़ रहा था और वो बीच में से चीर रहे थे। तो भगवान कहते हैं ये उस कर्म की सजा। अब आप सोच के देखो, वो जो कर्म 100 जन्म पहले किया है, 99 जन्मों में उस कर्म की सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि भगवान को तो 100 जन्म पहले ही पता था ना कि एक क्षण ऐसा आएगा जब ये पितामह भीष्म के रूप में अवतरित होंगे और ये अर्जुन के खिलाफ खड़े होंगे। उस समय इसके उस प्रारब्ध की सजा मैं दूंगा, क्योंकि मुझे अर्जुन को जितवाना है, धर्म स्थापित करना है, क्योंकि अर्जुन ही तो कृष्ण है, क्योंकि धर्म की स्थापना होनी थी। तो भगवान ने लीला कब से रच रखी है? 100 जन्म पहले से। उसके बाद कर्ण, बड़ा उदाहरण, कर्ण शिक्षा लेता है परशुराम जी के पास झूठ बोल करके, उसको एक बिच्छू काटता है, लहू बहता है, परशुराम जी गोदी में सो रहे हैं, गर्म लहू से परशुराम जी उठते हैं, देखते हैं कि क्यों नहीं कर्ण हिला, और बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण पुत्र तो नहीं हो सकते, इतनी सहन शक्ति तो तुम्हारे अंदर नहीं हो सकती कि तुम ऐसे बैठे रहो और मुझे गोदी में लिटाए रखो, मेरी निद्रा में विघ्न ना आने दो, कौन हो तुम? तो जब कर्ण अपनी असलियत बताता है तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि जो शस्त्रों का ज्ञान मैंने तुझे दिया है वो सही समय आने पर तेरे काम नहीं आएगा। तो ये कहां से हो रहा था? परशुराम भी तो उन्हीं के अवतार हैं। यस। तो ठाकुर जी ने तो लीला सारी बहुत पहले से रच रखी थी, उनको तो पता है ना भविष्य में क्या होना है।